नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सचिन जैन, बालूगंज, झीपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। श्री रश्मि जैन, उनका प्रश्न है, हमें हाथ से माला फेरनी चाहिए या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? हाथ से माला फेरने का कोई निषेध नहीं है। पूजन का वैज्ञानिक अनुशीलन पुस्तक पढ़िए। हाथ से माला फेरने से कई गुण बताए गए। जिसको मारण तारण करना हो, अर्थात सामने वाले को दंडित करना हो, नीचा दिखाना हो, तो इस उंगली से जाप की जाती है। जबकि इस उंगली से जाप करने को लोग कहते हैं ये दंड का प्रतीक है। तो आप इस उंगली से ओम नीम नमो अरियंताणम, ओम नीम नमो सिद्धाणम, ओम नीम नमो आर्यन, इस उंगली से करते हो तो इसका फल अलग है। इस उंगली से करते हो तो इसका फल अलग है। इस उंगली से करते हो तो अलग है। इस उंगली से करते हो तो अलग है। आप इससे करोगे आपकी विजय होगी, इससे करोगे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, और इससे करोगे तो मान सम्मान मिलेगा, ठीक है ना। और इससे करोगे तो इससे आपको छोटे लोग भी बहुत चाहेंगे और इससे भी कई प्रकार के लाभ आपको होते हैं। इसलिए उंगली से जाप करो, चाहे माला से जाप करो, जाप कर सकते हैं, निषेध नहीं है। मुनि महाराज कोई माला नहीं लेते हैं, वे हमेशा हाथ से ही पहले किया करते थे। आज आप लोग सोने चांदी रत्न आदि की माला देने लगे, बात अलग है। बाकी मुनि महाराज को इन महंगी मालाएं आदि रखना ही नहीं चाहिए। और ये भी सब दोष है, चाहे माला हो चाहे अंगुली हो, ये दोष में आता है। निर्दोष में एकाग्र चित्त होकर बिना उंगली चलाए आप उस माला की जाप करिए, उसमें एकाग्रता ज्यादा आती है और निर्दोष माला होती है उससे। अगले प्रश्न के रूप में अहमदाबाद गुजरात से हमारे बीच में अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में है, मैं महाराज जी के साथ आहार कराने जाता हूँ या उनके पास बैठना चाहता हूँ तो वो इशारे में कभी जाने को बोल देते हैं, या आहार कराते समय मुझे ऐसा अंदर से लगता है कि महाराज जी नहीं चाहते कि मैं आऊं, तो यह मेरे मन का वहम है या फिर मेरे पाप कर्म का उदय है? सुनिए, ऐसा है कि जब कोई भी व्यक्ति आहार कराने जाता है और बैठना चाहता है, अब वो इशारे से कह देते जाओ, अब सामयिक करना होगा तो तुम वहीं बैठे रहोगे क्या? नहीं, आपको जाने के लिए कहना ही पड़ेगा। स्वाध्याय करना हो या और किसी से बात करना है, कोई को प्रायश्चित लेना है, तो वो तुम्हारे सामने नहीं ले सकेगा। इसलिए ये आपका भ्रम है। क्या कह रहा हूं? ये भ्रम है और ना तुम्हारे पाप कर्म का उदय है और ना महाराज कहीं नाराज हैं, ना ये सोचो कि भी चाहते नहीं। दूसरा, यदि आहार देने जाते हो, अब तुम्हें दे रहे, अब दूसरे लोग भी आएंगे तो वो क्या कहेंगे, भैया हमें भी तो दे लेने दो, आप तो रोज देते हो। तो आपको स्वयं चाहिए कि महाराज इशारा करें, उसके पहले आप 2 गिलास दे के व्यवस्था में लग जाएं, खुद ही खुद देने की कोशिश ना करें। इसी प्रकार आप स्वयं देख लो, महाराज के पास कोई आया है भक्त, अब तुम वहां ढीठ बन के बैठे रहे, अब वो उनसे बात करना चाह रहे हैं तो कैसे बात करेंगे? इसलिए स्वयं चाहिए
अपने विवेक और बुद्धि पूर्वक उनको वहां से तुम्हें हट जाना चाहिए कि वो बात कर लें। और जिस समय स्वाध्याय कर रहे हो, अब वो स्वाध्याय कर रहे, अब तुम वहीं बैठे हो उनके सामने, ये भी समस्या। अब उनको टिकना है, पैर फैलाना, तो वो कैसे सबके सामने फैलाएं? तो ये बात आती है। इसलिए आपको हितेश भैया इतना ध्यान रखना है कि आपके लिए ना तो अंदर से संकलेश भाव करना है, ना ये सोचना है कि हमें कोई चाहते नहीं महाराज, और ना ये कोई तुम्हारे पाप कर्म का उदय है, बल्कि ये तुम्हारा भ्रम है और विवेक बुद्धि की कमी है। बस विवेक बुद्धि पूर्वक काम करिए। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।